न हम सफ़र से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा। न हम सफ़र से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा। हमारा पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारा पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। कौन डसेगा, कहाँ डसेगा, सब जानता हूँ मैं। कौन डसेगा, कहाँ डसेगा, सब जानता हूँ मैं। आस्तीन के सारे सांपों को पहचानता हूँ मैं। आस्तीन के सारे सांपों को पहचानता हूँ मैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम, जोहार। मैं सिराजुद्दीन अंसारी यानी एमडी गुलशन। आप सभी को मालूम है, बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने हैं और इसी बीच हर पार्टी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जनता को लुभाने में प्रयास कर रही है। इसी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका भी गठबंधन हुआ है मान्यवर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। हर कोई अपने सत्ता हासिल करने की चाह में लगे हुए हैं। बात इस बात की नहीं है, बात ये इस बात पर चर्चा है या इस बात का मैं आप सबों के बीच जिक्र करने आया हूं। चुनाव अपनी जगह पर है। हर पार्टी अपना जनता के बीच जाएगी, अपना बात को जनता को समझाने की कोशिश करेगी। जनता जिसके दिल पर विश्वास करेगी उसे सत्ता में लाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि एक नौवीं फेल, जो बिहार का युवराज अपने आप को समझता है, वो खुद नौवीं फेल है। अब एक बैरिस्टर को, जिन्होंने दुनिया को बता दिया, दुनिया के सामने अपने पड़ोसी मुल्क को बेनकाब कर दिया, उस व्यक्ति को उनके आधे से ज्यादा उम्र का छोटा आदमी, चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट के नाम से संबोधित करता है। क्या हम इस देश का नागरिक नहीं हैं? हम इस देश में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत किया हुआ पार्टी से हम अपनी चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं? हमें वो आज़ादी संविधान नहीं देती है क्या कि आप हमें इस तरीके का भाषा का प्रयोग करके आप साबित ये करना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का नहीं हो सकता हूं? हम भारत के अंदर हमारी सलाहियत के मुताबिक हम कहीं से चुनाव किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। ये हमारे संविधान हमें इजाजत देती है। तो मैं बिहार के उन गयूर मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, या अपने झारखंड के मुसलमानों को भी समझाना चाहता हूं, या देश के मुसलमानों को भी समझाना चाहता हूं कि क्या हमें इस देश में चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का, अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं है? अगर है तो फिर हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों होता है? इस चीज को समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि जो व्यक्ति एक ऐसे शख्सियत को, जिस शख्सियत के बारे में आप सब समझ सकते हैं, आप सब जान सकते हैं, इंटरनेट का जमाना है, आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी किस शख्सियत का नाम है। वो कौन व्यक्ति है कि जो देश के
प्रधानमंत्री के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ आंखों में आंख डाल करके बात करता है, आप उस शख्सियत को चरमपंथी से नवाजते हैं, चरमपंथी कहते हैं। ये मुसलमानों को बहुत बड़ी तौहीन है, इस बात को समझना होगा। क्या हम अपनी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? हमें भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान दिया हुआ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान ने मुझे ये इजाजत दिया है, ये पावर दिया है कि हम स्वतंत्र हैं। हम राष्ट्र की एकता में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग RSS, बजरंग दल, भाजपा वाले करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव किया है। साथियों, इस बात को हम सबको गौर करना होगा, समझना होगा। और बिहार में हो रहे 2025 का आम चुनाव विधानसभा का, उसमें वोट की चोट से वैसे सामंती विचारधारा के लोगों को, वैसे लोगों को चोट देना है जिन्हें हमें भाजपा का डर दिखाकर, वैसे लोगों को चोट देना है जो शख्स हमें सेकुलरिज्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश करता है, हमें ठगने का काम किया है। तो आपको समझना है और 2025 विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से मात देना है। चुनाव अलग जगह पर है, चुनावी प्रक्रिया अलग है, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं जो कि अमर्यादित भाषा हो। आप विकास के नाम पर, आप सामाजिक एकता के नाम पर इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आप जो आइडियोलॉजी भाजपा का है हिंदू मुसलमान का, वही आइडियोलॉजी तुम्हारा है हिंदू मुसलमान करने का। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।